अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के डेली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। अगर न्यूज़ेज़ के हवाले से हम लोग बात करें तो आज हमारे पास जो है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे के करीब जो है वो न्यू होम सेल्स का डाटा है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली गोल्ड के लिए भी और उसके अलावा यूरो यूएसडी के लिए भी, पाउंड यूएसडी के लिए, यूएसडी जेपीवाई के लिए भी। तो अगर डाटा के हवाले से बात करें तो डाटा जो है वो इसका पॉजिटिव बता रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप लोग देखें तो डॉलर जो है वो एफओएमसी के अंदर भी उन्होंने बताया था कि हम लोग जो है वो डॉलर को मजबूत करने जा रहे हैं, मतलब उनको अपनी लेबर मार्केट जो है वो भी बेहतर कर रहे हैं। और उसके बाद एफओएमसी की जो रेट्स के हवाले से जो न्यूज़ेज़ आ रही थी, उन्होंने उन्होंने भी कुछ चीज़ें जो है वो डिक्लेयर की हैं उसके अंदर, और उनका जो सीपीआई है वो भी अभी तक जो है वो कंट्रोल के अंदर है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप इस चीज़ को लॉन्ग टर्म के अंदर देखते हैं तो वो डॉलर आपको स्ट्रॉन्ग ही नज़र आएगा। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड हमें आज क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, मैं अगर टेक्निकल चार्ट के हवाले से बात करूँ तो ये हमारे पास जो है वो गोल्ड का H1 का चार्ट है। और जैसे कि आपको पता है कि मार्केट प्रीवियसली जो है वो अपना एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर जो है वो मूव कर रहा था, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मार्केट ने ये वाला जो सपोर्ट है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जब तक मार्केट ये वाला जो सपोर्ट है जो 2143 और 50 से तक जो सपोर्ट है ना, ये वाली जो सपोर्ट कुछ इस तरीके से बनी हुई है, तो जब तक ये वाली सपोर्ट ब्रेकआउट नहीं हो जाती, मार्केट आपको इसी एरिया के अंदर रेंज करता हुआ नज़र आ सकता है। और यहाँ पे इस एरिया के अंदर जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने जो है वो अ, एक शार्प मूव दिया यहाँ पे, मतलब एक नया हाई जो है वो क्रिएट किया, और उस हाई को क्रिएट करने के बाद ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे इसने बड़ा फास्ट ब्रेकआउट किया, और यहाँ पे आके थोड़ी सी रेंज बनाने के बाद इस एरिया के अंदर रेंज बनाने के बाद यहाँ पे फिर इसने दोबारा डिप डाउन किया और यहाँ से इसके नीचे क्लोजिंग दी। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक इन्वर्स हेल्डर शोल्डर भी बनता हुआ अगर आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर बना हुआ। अच्छा, ये तो चीज़ थी इन्वर्स हेल्डर शोल्डर, आपको समझ आ गया होगा इससे, क्योंकि ये डाउन था, बेरिश का कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो यहाँ से मार्केट जो है वो आपको नीचे देखने को मिलनी थी, और जो कि अभी मार्केट जो है वो सेल। करंट सिचुएशन में क्या हो सकता है? करंट सिचुएशन में ये हो सकता है कि अगर मार्केट में अगर आप दोनों साइड से ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं, आपके पास एक बेरिश फ्लैग नज़र आ रहा है आपको, और मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो मूव करती हुई नज़र आ रही है। अब क्या हो सकता है करंट सिचुएशन में कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे आ सकता है, तकरीबन 48 तक भी आ सकता है, 47 तक भी आ सकता है। तो उसके बाद मार्केट आपको जो है वो बुलिश साइड पे देखने को मिल सकता है। जो कि इसका जो पहला टारगेट होगा वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। इसका जो पहला टारगेट होगा वो ये वाला एरिया, जो इसने प्रीवियसली जो रिस्पेक्ट किया है, ये वाला एरिया, तो ये 2182 तक भी जा सकता है। अगर तो मार्केट ये वाला जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, अगर इसको ब्रेकआउट कर जाती है, तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो दोबारा से आपको 2184 के करीब जो है वो देखने को मिल सकती है, और यहाँ से फिर आपको दोबारा से जो है वो डाउन साइड पे अगर यहाँ पे कोई बेरिश का एविडेंस मिलता है, तो यहाँ से आप उसको सेल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर तो 2184 का ब्रेकआउट होता है, तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही होंगे कि मार्केट आपको दोबारा से जो ये वाला 2211 वाला जो लेवल है, तो यहाँ से मार्केट आपको जो है ना दोबारा से अगर 2184 का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ तक मार्केट जो है ना जो आपको मिल सकती है कुछ इस तरीके से यहाँ तक। तो यहाँ से फिर आप जो है दोबारा मार्केट का ये भी हो सकता है कि अगर 2184 का ब्रेकआउट होता है, तो मार्केट आपको इस एरिया के अंदर जो है वो सस्टेन गिरती हुई नज़र आ सकती है आने वाले कुछ टाइम फ्रेम के अंदर। अभी तक के लिए जो हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो है 2148 का, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है वो है 2184 का। ठीक है, अगर मार्केट इन दोनों लेवल्स को ब्रेकआउट नहीं करती है, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट आने वाले कुछ टाइम के अंदर जो है वो आपको इन दोनों लेवल्स के दरमियान जो है वो रेंज करती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन आगे कुछ बहुत अच्छी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ भी हैं, तो उसमें आपको मार्केट जो है वो डायरेक्शन क्लियर कर देगी कि मार्केट ने किस साइड पे जाना है। तो बाकी ये सेटअप आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मकसद यही होता है कि आप गलतियाँ ना करें, तो आप गोल्ड को प्रॉपर एक लेवल से ट्रेड करें, ताकि आपको ज़्यादा लॉस का सामना ना करना पड़े, और आप तो प्रॉफिट। और जो लोग सिग्नल्स हासिल करना चाहते हैं गोल्ड के, स्पेशली जो लोग गोल्ड के ऊपर काम करते हैं, जो गोल्ड के अलावा किसी और पेयर पे काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमारे पास एक
सिग्नल सर्विस है, मतलब जो कि हम लोग 2015 से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं और उसकी हमारी एक्यूरेसी जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 85% प्लस अभी तक चल। तो आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि गोल्ड में किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर किसी भाई का कुछ ज़्यादा लॉस हो रहा है, अकाउंट हैजिंग के अंदर है, तो वो भी मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकता है, मैं उसकी ज़रूर मदद कर दूँगा। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।